देखिए नज़ारा जो है पटना के जेडीयू कार्यालय के पास है। बता दें कि कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन है इन लोग और क्या चाहते हैं। कौन है आप लोग? हम लोग परिचारी विशिष्ट पहला अभ्यर्थी हैं। अच्छा, हम लोग पूरे बिहार 2800 जिला का जो है यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं। 2800 जिला का पहला अभ्यर्थी है जिसमें जो है ये धोखा से हम लोग का एग्जाम ले लिए और रिजल्ट दिए नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि कहीं कोई जिला में 2 गो, कोई जिला में 4 गो ऐसे ही नियुक्ति कर करके हम लोग को छाटना चाह रहे हैं। इसलिए केवल फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है, काम नहीं कुछ हो रहा है। बिहार में 12,000 हम लोग बचे हुए हैं। अगर 12,000 का नौकरी गांधी मैदान में बांट देते हैं तो इनको पूरा जयकार हो जाएगा पूरा बिहार में। अगर इन लोग हम लोग का काम मांग क्या, मैं विकास कुमारी हुआ, मैं छपरा से जी। क्या नाम हुआ? विभा देवी नाम हुआ, मुजफ्फरपुर से आए हैं और हमारी मांग यही है कि नीतीश कुमार, हम लोग 4 दिन से पटना में धरना दे के पागल हो गए। धरना दे दे गर्दनी बाग में हम धरना दे के पागल हो गए। नीतीश कुमार सुनते नहीं है। नहीं, 14 तारीख तक आश्वासन मिला है। 14 तारीख तक आश्वासन मिला है, उसके बाद चक्का जाम करेंगे। 14 तारीख को आश्वासन दिए हैं छोटू जी। बोले क्या कि आपका नियुक्ति होगा, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। 15 को मेरे साथ आइए, 15 को आइए और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास आपकी बात रखा जाएगा। हम लोग को जो सो परिचारी विशिष्ट का नियुक्ति कर दे और जय विजय से फिर 2025 में नीतीश कुमार को हम लोग जिता देंगे। हम लोग जब छोटू जी आए हैं तो ये बात बोले हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें, हम पे विश्वास है ना। हम लोग बोले हाँ विश्वास है। हम लोगों का मांग पत्र वो लिए हैं और बोले हैं कि हमने मुख्यमंत्री को ये पत्र दूंगा और 14 तारीख तक आप लोग अस्थिर रहें और 15 तारीख को आप हमारे पास कॉल कीजिए और हम लोग आप लोग को बुलाएंगे और सीधे मुख्यमंत्री से दर्शन बातें कराएंगे और आप लोगों का हर काम होगा, एकदम निश्चित रूप से होगा। ये काम होने के लिए आप हम लोग को आश्वासन श्री छोटू जी ने दिए हैं। हम लोग पागल हो गए। आश्वासन संभव है। सब बात की एक बात बोलूंगा, 14 साल राम जी वनवास काटे, हम लोग को 12 साल कट गया है। अब नीतीश कुमार का देना गरीब आदमी को नौकरी दे देगा तो उनकी बल्ले बल्ले होगा, नहीं तो सब बहिष्कार करेंगे। छोटू जी हनुमान है, जदयू के लिए हनुमान है और हनुमान जी ने आकर के बोल दिए तो अब बात ये राम जी के पास पहुंच चला जाएगा और ये सब बांदरी सेना जो भी है पार हो जाएगा। बोलिए फिर वही बात। हम लोग पहले गए मिलने के लिए तो हम लोग को पहले हम लोग जदयू कार्यालय गए। जदयू कार्यालय गए तो हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर उसके बाद में हम लोग पूरा जितने भी हम लोग का साथी पूरे बिहार का 3800 जिला के आक्रोश में हम लोग आए और आप लोग मीडिया साथी लोग भी आ गए और आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का स्टेटमेंट लेने लगे। तो उधर से छोटू भैया निकले ना, पहले गांधी जी बुलाए गए तो हम लोग 5 आदमी मिल करके हम लोग गए गांधी जी के पास। गांधी जी के पास गए तो गांधी जी का भी बयान जो हुआ वो ठीक मतलब कि निगेटिव हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ। और वो लोग वो बोल रहे हैं कि हम मंत्री जी भी नहीं किए हैं तो हम किससे मिलवाएंगे। हम बोले थे ना नहीं मिलवाएंगे, जाइए आप लोग को जो करना है कीजिए। हाँ एकदम तो भेज दिए। तो हम लोग आकर के अपने गेट पे आक्रोश किए, आक्रोश मतलब कि अपना प्रदर्शन किए, प्रदर्शन करना स्टार्ट किए। तब तक छोटू भैया हम लोग के आए। हम लोग छोटू भैया को जानते हैं कि ये जदयू के हनुमान हैं। छोटू भैया आए तो हम लोग हम लोग से पूछे क्या बात है तो हम लोग ने अपना मांग पत्र बोले कि दीजिए। मांग पत्र में था कौन है आपको? मांग पत्र में यही था कि हम लोग बिहार में पूरे 12,000 परीक्षार्थी हैं, परिचारी संघ का कार्यालय परिचारी वशिष्ठ, वो हम लोग 12,000 टोटल है और वैकेंसी है 50,000, जो कि प्रशासन विभाग का भी ये कहना है कि 40,000 अगर वैकेंसी है और 40,000 से कम अगर फार्म गिरता है तो इसमें परीक्षा नहीं लिया जाएगा। टोटल एकदम पूरे मतलब डायरेक्ट बहाली कर दिया जाएगा, सबका नियुक्ति कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नियम है, ये प्रशासन विभाग भी कह रहा है, ये सरकार भी कह रही है, लेकिन सरकार की दोहरी नीति ऐसी चल रही है कि परीक्षा लेने के बाद में भी 12,000 टोटल हमारे बिहार में परीक्षार्थी हैं और 12,000 में एक अभी तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ।
और नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग पूरे सरकार का विरोध में जा रहे थे। लेकिन आज हम लोग का संजय भैया बोले हैं, अरे ये बोले हैं छोटू भैया कि हम लोग 15 तारीख तक इंतजार करें, 15 तारीख के बाद में हमने मुख्यमंत्री से बात कराएंगे और ये आप लोग का काम 100% होगा। 15 अप्रैल को नहीं होगा तब हम लोग विशेष धरना देंगे। नेता लोग कभी आश्वासन देकर फेल हो जाता है। हाँ, तो नेता लोग आश्वासन देता है, जो पब्लिक खफा हो जाता है तो कुर्सी से उतरना पड़ता है, कुर्सी से उतरना भी पड़ेगा। हमारे पास अगर 15 तक नहीं बात मानते हैं, हम लोग का बात नहीं सुनते हैं, तो हम लोग का और जन आंदोलन और तेज होगा। 15 के बाद में हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सरकार के पास किसी लड़ने झगड़ने के मूड में नहीं आया हूँ। हम अपनी हक को मांगने के लिए, दुनिया हक मांगती है, मैं भी अपना हक मांगने, मेरा अधिकार मांगने के लिए हम आए हैं, जहाँ हम आए हैं। आज सरकार से जब मेरी अधिकार है तो वहीं से नहीं, मैं कलेजे से निकाल कर मैं अधिकार लेने के लिए मैं हक रखता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपसे, सरकार से मैं लेना चाहूँ तो कलेजे से निकाल कर अपने अधिकार लेने का मेरा हक है। आज सरकार से लेकर हम रहते हैं। पहली बात। दूसरी सवाल आप सुन लीजिए, मैं सरकार से इतना ही मैं कहते आया हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी भी बहालियाँ निकालने के लिए लोगों को क्या कहें, बहाल किए, नौकरी दिए, क्या किए, हम एक चपरासी की नौकरी के लिए आपके आए हैं, आपसे मांगने के लिए। और सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि चपरासी की नौकरी आपने जो गलत किया, परीक्षा देकर एसएससी के एग्जाम में आपने बैठाने के जो काम किया, वो चीज़ गलत चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपके द्वारा ही कह रहा हूँ, परीक्षा आपने लिया, मैंने परीक्षा साइकिल चलाने पर 12 में अपना आवेदन था बहाल करने के लिए, हैं, तो उसको छोड़कर परीक्षा ने आपने लिया। परीक्षा यदि आपने लिया तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसके पास उम्र कम बची हुई है, किसी के पास 5 साल बचा हुआ, किसी के पास 6 साल बचा, किसी के पास 7 साल नौकरी बची हुई है, टाइम बचा हुआ, वो तो बेचारा 12-13 बरस इंतजार करने में अपनी वक्त को गंवा दिया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार से, पहला बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो हुआ मैं आप ही की नियमावली के अनुसार मैं चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी परीक्षा दिए हुए हैं लोग, इसमें गरीब आदमी है, कोई सारा साइकिल चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई पकौड़ी बेचकर अपने घर को मतलब चलाता है, बाल बच्चे को पेट भरता है। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार से कि जितने भी परीक्षा देने वाले लोग हैं, उतने उम्र में आपने भी 45 वर्ष के बाद परीक्षा आप एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया, क्या कभी 43 के बाद कभी सुने थे कि एक चपरासी की नौकरी के लिए एसएससी के एग्जाम में बैठना पड़ता है? लेकिन सरकार ने बैठाया। ठीक है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ, आपने किया, मैं उसी के अनुसार मैं कह रहा हूँ, जो परीक्षा दिया हुआ है आप उनको नियुक्ति करवा दीजिए। आप कहीं नियुक्ति हर जिला में, हर एडीएम के हर जिला का आदेश कीजिए और वहाँ पर नियुक्ति बांटने का काम करिए। जो 50,000 आपने बहाली निकाले हैं, उस बहाली में से काटकर 12,000 लोगों की नियुक्ति करवा दीजिए। बाकी आप विज्ञापन निकाल के बहाली करिए, उससे मतलब नहीं है।